एक गांव था जिसका नाम था खुशीपुर, जहां सुबह की ताजी हवा चलती थी और खेत हरे भरे दिखते थे। इस गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे जिनका नाम था ज्ञान बाबा। ज्ञान बाबा बहुत समझदार और शांत स्वभाव के थे। उनका दिन एक खास काम से शुरू होता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वे अपने 2 मिट्टी के घड़े लेकर गांव के पास बहती हुई नदी के किनारे जाते थे। उनके पास 2 मिट्टी के घड़े थे। एक घड़ा जिसे ज्ञान बाबा ने अपने हाथों से बनाया था, वह बिल्कुल सही था, चमकता हुआ, मजबूत और कहीं भी टूटा नहीं था। जब उसमें नदी का पानी भरा जाता था तो उसमें से एक बूंद भी नहीं गिरती थी। इस घड़े का नाम था पूरा घड़ा। दूसरा घड़ा जिसे उन्होंने बाजार से खरीदा था, वह थोड़ा अलग था। उसमें एक बहुत पतली सी दरार थी जो ऊपर से दिखाई नहीं देती थी, पर अंदर से वह घड़ा थोड़ा कमजोर था। यह दरार इतनी बारीक थी कि पहली नजर में कोई इसे देख नहीं पाता था, लेकिन यह हर दिन अपना काम करती थी। धीरे धीरे पानी को बाहर निकलने देती थी। इस घड़े का नाम था टूटा घड़ा। हर दिन ज्ञान बाबा दोनों घरों में नदी का ठंडा और साफ पानी भरते थे। फिर वे उन्हें अपने मजबूत कंधों पर रखते और धीरे धीरे अपने खेतों की ओर चलते थे। खेतों में पौधों को पानी देने के बाद वे उसी तरह घर लौटते थे। यह काम सालों से चला आ रहा था। ज्ञान बाबा के जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन गया था। लेकिन टूटा घड़ा हर रोज खुद को अंदर से बहुत बुरा और बेकार महसूस करता था। उसे अपनी इस कमी का बहुत दुख होता था। रास्ते भर चलते हुए उसकी पतली दरार से धीरे धीरे पानी गिरता रहता था और खेत तक पहुंचते पहुंचते उसका आधा पानी नीचे गिर चुका होता था। वह हमेशा यही सोचता रहता था, मैं हर दिन ज्ञान बाबा का आधा पानी बर्बाद कर देता हूँ। मैं बेकार हूँ, किसी काम का नहीं। मैं अधूरा हूँ, मैं उनका काम बिगाड़ता हूँ। उसका मन इस बात से बहुत दुखी रहता था। पूरा घड़ा जो हमेशा भरा रहता था, टूटा घड़ा के दुख को महसूस करता था, पर उसे समझ नहीं आता था कि क्या कहे। एक दिन जब ज्ञान बाबा अपने घरों में पानी भर रहे थे और टूटा घड़ा से पानी की बूंदें टपक रही थीं, तो टूटा घड़ा से रहा नहीं गया। ज्ञान बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक बेकार घड़ा हूँ। मेरी वजह से आप हर दिन अपना आधा पानी खो देते हैं। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको निराश करता हूँ। अरे भाई, तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुम तो रोज मेरे साथ ही चलते हो। हाँ, चलता तो हूँ, पर देखो ना, तुम तो पूरे भरे रहते हो और मैं आधा खाली हो जाता हूँ। मेरे अंदर से पानी रिसता रहता है और मैं सिर्फ बर्बादी ही करता हूँ। ज्ञान बाबा ने मुस्कुराते हुए टूटा घड़ा को देखा। उनकी आंखों में बहुत प्यार और समझ थी। उन्होंने धीरे से कहा, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो, मेरे प्यारे टूटा घड़ा? क्या तुम सच में मानते हो कि तुम बेकार हो? हाँ बाबा, बिल्कुल। मैं टूटा हुआ हूँ। मैं किसी काम का नहीं। कल सुबह मैं तुम्हें एक बात दिखाऊंगा जो शायद तुम्हारी इस सोच को हमेशा के लिए बदल दे। और तुम, पूरा घड़ा, तुम भी देखना। अगली सुबह ज्ञान बाबा रोज की तरह अपने दोनों घड़े लेकर नदी तक गए। उन्होंने घरों में ठंडा पानी भरा और खेतों की ओर अपनी यात्रा शुरू की। इस बार जब वे खेतों की ओर बढ़ रहे थे, तो ज्ञान बाबा ने टूटा घड़ा की ओर देखा और रास्ते में नीचे जमीन की ओर इशारा किया। देखा, मेरे प्यारे टूटा घड़ा? मैं जानता था कि तू पानी गिराता है, इसलिए मैंने जानबूझकर तेरे पास के रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे। और हर दिन जब तू पानी गिराता था, वो बीज उस पानी से भीग जाते थे। उन्हें हर दिन तेरी कमी से जीवन मिलता रहा। तेरी दरार ने उन्हें पाला। और आज देख, यह पूरा रास्ता कितने खूबसूरत फूलों से भरा हुआ है, सिर्फ तेरी वजह से। तेरी कमी ने इस रास्ते को इतना सुंदर बना दिया। टूटा घड़ा ने नीचे देखा। जहां पहले सिर्फ सूखी मिट्टी हुआ करती थी, वहां अब सूरजमुखी के पीले फूल, गेंदे के नारंगी फूल और कई दूसरे रंग बिरंगे खुशबूदार फूल खिले हुए थे। मधुमक्खियां उन पर उड़ रही थीं और तितलियां नाच रही थीं, जैसे कोई जश्न मना रही हों। पूरा रास्ता फूलों की मीठी खुशबू से महक रहा था और हवा में एक प्यारा संगीत सा गूंज रहा था।
बाबा, मैं तो हमेशा सोचता था कि मैं एक बेकार, टूटा हुआ, अधूरा घड़ा हूँ। पर आपने तो मेरी कमी को एक बहुत बड़ा तोहफा बना दिया। आपने मुझे मेरी सुंदरता दिखाई। अरे टूटा घड़ा, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तुम तो सच में बहुत खास हो। हाँ, पूरा घड़ा। लगता है हम दोनों की अपनी अपनी जगह है। उस दिन के बाद टूटा घड़ा कभी नहीं शर्माया। उसे समझ आ गया था कि उसकी दरार में भी एक अद्भुत और अलग तरह की खूबसूरती छिपी है। वह अब अपनी दरार को अपनी पहचान मानता था, एक ऐसी पहचान जिसने जीवन को खिलने का मौका दिया था, जिसने पूरे रास्ते को खुशबूदार और रंगीन बना दिया था। और पूरा घड़ा भी समझ गया था कि हर किसी की अपनी खासियत होती है, भले ही वह तुरंत दिखाई न दे। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान में कोई न कोई खास बात होती है और हमारी कमजोरियां भी कभी कभी हमारी ताकत बन सकती है। अपनी कमियों से कभी शर्माओ मत, उन्हें छुपाने की कोशिश मत करो। क्या पता तुम्हारी वही कमी किसी और के जीवन में खुशी भर दे या किसी अनजाने तरीके से कुछ अच्छा कर दे। अक्सर हमारी जिन्हें हम कमजोरी समझते हैं, वही हमें सबसे अलग बनाती है और दुनिया में एक खास काम पूरा करती है। हमें बस उन्हें समझना और मानना है। हर व्यक्ति अपने आप में पूरा होता है, भले ही उसमें कुछ खामियां क्यों न हों।